रुकिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको जानना है कि आपके क्या अधिकार, आपके क्या राइट्स हैं अगर आपको अरेस्ट किया गया है, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपके क्या राइट्स हैं। मेरा नाम है फैसल और आज आप देख रहे हैं लीगल जोश। अरेस्ट क्या होता है अगर इस बारे में बात करें, जब भी हमारी लिबर्टी पे, हमारी आज़ादी पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं जो कि पुलिस वाले करते हैं। अगर आपको वो किसी कमरे में, किसी सेल के अंदर बंद कर देते हैं तो हमारी आज़ादी वो कुछ टाइम के लिए छीन लेते हैं। ठीक, ये अरेस्ट का इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक, अरेस्ट कब कब किया जाता है? सपोज कीजिए आपका केस चल रहा है, आपका केस ट्रायल पीरियड पे है और आपकी वहाँ मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुलिस वाले आएंगे, आपको अरेस्ट करेंगे और आपको कोर्ट पे पेश कर देंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप एक कस्टडी में हैं, आप ऑलरेडी कस्टडी में हैं पुलिस की और आप वहाँ से भाग गए हैं, तो आपको जाएंगे पुलिस वाले, आपको फिर से करेंगे अरेस्ट, आपको वापस लेके आएंगे और बहुत चीज़ें होती हैं। अगर इस बारे में बात करें हम, लेकिन हम इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये अधिकार जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये होता है कि जिन्हें नॉलेज नहीं होती है इस बारे में, उनके साथ ज़्यादातर देखा जाता है गलत चीज़ें होती हैं। पुलिस वाले कुछ सब तो नहीं, इन चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि उस इंसान को ये नॉलेज नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा हमारे क्या क्या अधिकार हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना, और वो बस किसी लॉयर या फिर जिसे लॉ पता है उसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको ये फेस करना पड़ता है। अब हमें पता है कि अरेस्ट का जो सीधा असर आता है हमारी लिबर्टी पे आता है। अरेस्ट दो टाइप की होती है, एक विदाउट वारंट, एक विद वारंट। जितने भी बड़े क्राइम होते हैं, मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी हो गई, वो सब बड़े क्राइम के अंदर आता है। तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। वारंट कौन देता है आपको? वारंट मिलता है पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट के पास से, जो कि उस इलाके का अधिकारी होता है। ऐसा बहुत बार होता है, सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा क्राइम है एंड पुलिस को आइडिया है कि इस इंसान ने किया है वो क्राइम, तो अब मुझे एक चीज बताइए, उस टाइम पे पुलिस वाला उसे अरेस्ट करेगा या जाएगा पहले मजिस्ट्रेट के पास और वहां से वारंट लेके आएगा? आपने एकदम सही गेस किया है, उसे वो तभी के तभी अरेस्ट कर लेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर उस टाइम पे अगर पुलिस के पास सपोज करो पावर नहीं है उसे अरेस्ट करने की, तो शायद वो उसे बाद में पकड़ ना पाए, शायद वो गायब हो जाए, शायद वो कहीं और चले जाए और वो सेम क्राइम फिर से कमिट कर दे। तो इसलिए बड़े क्राइम्स के लिए पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस इंसान को, जिन पे उन्हें शक है, उन्हें लगता है कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, तो वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी हो जाता है कि उस इंसान ने शायद से वो क्राइम ना किया हो, चाहे कोई मिस्टेक हो गई हो, उसे तब भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। उस दौरान अगर हम बात करें तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 41B बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन की गई हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो आपको अरेस्ट कर रहा है उसका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका एक आइडिया होना चाहिए कि उसकी यूनिफॉर्म है, उसका वहाँ पे हमें नेम दिख रहा है। हालांकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंट है, मैं मानता हूँ ये चीज़ें, लेकिन ऑन बुक्स अगर देखा जाए कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि उस पुलिस वाले का जो कि अरेस्ट कर रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक मेमोरेंडम होता है जिसे हम बोलते हैं अरेस्ट मेमो शॉर्ट फॉर्म में, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि वो कहाँ, वो कब अरेस्ट किया है, वो क्या तारीख थी, वो कौन है, उसमें साइन होते हैं, जिसे अरेस्ट किया है उसके भी साइन होते हैं, एंड या तो उसके किसी फैमिली मेंबर के या कोई उस इलाके को कोई बहुत रिस्पेक्टेबल बंदा हो उसके साइन होते हैं। अगर वहाँ कोई विटनेस नहीं है तो पुलिस वाले को ये उनकी ड्यूटी है उस इंसान को बताना जिसे अरेस्ट किया है कि तुम किसी को इन्फॉर्म करो अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये तीन चीजें सेक्शन 41B बोलता है ऑफ CRPC। CRPC क्या है जिन्हें पता नहीं है, दैट इज आवर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, जिसमें हमारे सारे कोड्स होते हैं, सारी धाराएं होती हैं। तो उस बुक में इसकी एक धारा है सेक्शन 41B जिसमें सब मेंशन हो रखा है। अब हम बात करते हैं कि जब पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो वो किस तरीके का फोर्स और बल यूज कर सकते हैं। सेक्शन 46 बोलता है कि अरेस्ट के टाइम पे, अरेस्ट के दौरान अगर कोई भी उस टाइम पे मुश्किल आती है, अड़चन आती है, अगर ए को अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस वाले, ए कोई इंसान है, तो ए बहुत कहीं भाग रहा है, कभी हाथापाई पे आ गया या ऐसे कुछ किया, तो पुलिस वाले फोर्स कर सकते हैं यूज ए को पकड़ने के लिए। अब सेक्शन 49 एक और है CRPC का ही, जो बताता है कि हाँ, अगर नॉर्मल फोर्स यूज करने पे
ए अरेस्ट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे एकदम वो ज्यादा ही फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, जो कि सही नहीं है। अब इन सपोज कीजिए ए है वो अरेस्ट हो गया है, ठीक है, पुलिस ने अपना जितना बल जरूरी है उतना फोर्स लगाया, इतना बल लगाया एंड उसे अरेस्ट कर लिया। अब आता है मुद्दा कि हमारे क्या राइट्स हैं। अगर हम पहले राइट की बात करेंगे तो वो ये है कि उस अरेस्टेड पर्सन को ये पूरा अधिकार है कि उसे ये पता लगे कि उसे किस ग्राउंड में, किस वजह की वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए है तो ए को ये पता होना चाहिए कि उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ए नॉर्मल रोड पे चल रहा है एंड उसे अचानक से पुलिस वाले आए, उसे अरेस्ट कर रहे हैं, उसे बताया भी नहीं कि देखो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। सो काफी अनफेयर है ये राइट क्यों जरूरी है? ये राइट इतना जरूरी है, अगर आप इस बारे में सोचें हम, तो पहली बात तो ये, उसे पता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। अब इसकी वजह से वो अपना डिफेंस ले सकता है। वो आगे जाने जो आने वाले ट्रायल पीरियड आएंगे, जब से जज के सामने लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो बता सकता है कि हाँ, उसके पास एक आइडिया है कि हाँ, इस चीज को मैं ऐसे टैकल कर सकता हूँ। इस राइट का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि उसे अब पता है कि अगर उसकी कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसे सॉल्व कैसे कर सकता है। दूसरा जो हमारा राइट है वो है बेल के ऊपर। उस इंसान को जिसे अरेस्ट किया गया है उसे ये पता होना चाहिए बेल मिल सकती है, राइट? कोई भी क्राइम होता है एंड सबका हक है जानने का, ये उसका अधिकार है जानने का कि उसे बेल मिल सकती है। तीसरे अगर हम राइट की बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सपोज करो ए को अरेस्ट किया गया है, ठीक, अब पुलिस वालों को ए को 24 घंटे के अंदर किसी भी उस इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के अंदर वो ए को पेश नहीं करते हैं किसी मजिस्ट्रेट के सामने एंड वो एकदम गलत है एंड उसकी आगे भी सुनवाई हो सकती है। जो आपका पांचवा राइट है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वो ये है कि आप हमेशा अपने वकील को, अपने लॉयर को बुला सकते हैं। आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि एक इंसान, एक बहुत ही रिच बंदा होता है जो बैठा हुआ है एकदम ऐसे, एकदम स्टाइल से बैठा होगा वो, एंड पुलिस आएंगे, अगर उसे मतलब उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो बोलेगा मुझे अपने वकील को बुलाना है, आप मेरे वकील से बात करो, आप मुझसे बात मत करो। सो वो चीज़ आपका राइट है दोस्तों, वो चीज़ आपका अधिकार है, मुझे एक मेरे लॉयर को बुलाओ। सिक्स्थ राइट है दोस्तों, वो ये है कि सपोज करो कोई इंसान है जिसके पास पावर नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ना ही पैसा है कि वो किसी वकील को ला सकता है। ये एक चीज़ होती है, लीगल एड पॉलिसी होती है, एंड लीगल एड के थ्रू क्या होता है, स्टेट आपको एक लॉयर देगी, डिफेंस लेगा एक के ऊपर। ये पुलिस वालों ने बोला है कि इसने यहाँ ये मर्डर किया है, तो वो डिफेंस बोलेगा उससे कि नहीं, मतलब स्टेट डिफेंस देगा उससे कि क्राइम नहीं किया उसने। लास्ट राइट आपको बताने वाला हूं मैं, वो है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल। जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसकी भी दो चीजें होती हैं दोस्तों। पहला होता है सेक्शन 53 के अंदर, जिसमें सपोज कीजिए जिसे अरेस्ट किया गया है वो किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व था, ठीक है, जहां पे अगर उसका एग्जामिनेशन करेंगे हम, अगर आप ए का एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो कुछ ऐसे एविडेंसेस आ सकते हैं जो उस केस को, पुलिस को मतलब सॉल्व करने में हेल्प करें। जैसे रेप हो गया या कोई मारपीट हो गई है, तो मारपीट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके बॉडी पे बहुत निशान वगैरह हैं, तो वो एक एविडेंस शो करते हैं कि हाँ, इसने मारपीट करी है। दूसरा जो सेक्शन 54 है ऑफ CRPC, वो ये बताता है कि अगर आपको इनिशियली पुलिस वाले लेके आए हैं, ठीक है, एंड आपको थोड़ा मारपीट भी आपके साथ हुई है, एंड आप उस टाइम पे अगर 24 घंटे के अंदर आपको वो लेके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो आप उससे बोल सकते हो कि आप मेरा मेडिकल करवाइए प्लीज। तो ये आइडिया रहेगा कि हाँ, मतलब बाद में अगर आपको थोड़ा मारपीट होता है, ऐसे कुछ भी गलत काम होता है, तो एटलीस्ट उसका एक रिकॉर्ड होगा कि हाँ, पहले ही तो इंसान ठीक था, ये बाद में ऐसा क्या हो गया। तो उस चीज़ का जो पुलिस वाले हैं उन्हें उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हाँ, बाद में ये मतलब मारपीट कैसे हुई, राइट? सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ राइट्स है जो हम सबको पता होने चाहिए, नॉट जस्ट एज अ लॉयर, नॉट जस्ट एज अ लॉ स्टूडेंट और कोई भी प्रैक्टिशनर जो लॉ में वर्क करता है, बट सबको पता होना चाहिए। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई सेल्समैन, कोई शॉप ओनर, सबको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सब की जरूरत हमें पड़ती है। पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए ही है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है जिसमें हमारे ये राइट्स हमारे एज अ इंडिविजुअल काफ़ी हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।